जय श्री राम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो हमारा PHP का है 7th पार्ट। हम आज के पार्ट में PHP के कुछ मैथ के फंक्शंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पाई फंक्शन की ओर। तो ये पाई फंक्शन क्या करता है कि हमें अगर पाई की वैल्यू चाहिए तो ये पाई फंक्शन से हम लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फाइल बना ली है पार्ट 7 की। यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, PHP का सिंटेक्स लिखना है पहले एंड उसे क्लोज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमें करना क्या है, आगे पाई को हम डायरेक्टली प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए तो हम सिंपली इको लेंगे एंड यहाँ पर पाई एंड फंक्शन ब्रैकेट लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जैम को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं इस फाइल को रन कर सकूँ। तो यहाँ पर क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास पाई की वैल्यू आ चुकी है, जो कि है इतनी लंबी। ठीक है, 3.40 50 जो भी है। तो इससे हम लोग पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फंक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम। मान लो हमारे पास दो एरेज हैं जिनमें से हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो हम इसी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट हम अभी क्या करेंगे कि उसी फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ को डालकर मिनिमम एंड मैक्सिमम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इको लगा देता हूँ एंड डबल कोट के अंदर BR टैग को लगा देता हूँ, जिससे कि क्या होगा, वो जो कुछ भी होगा वो न्यू लाइन को आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर BR टैग बहुत सारे क्रिएट कर लिए। अब मैं यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम का, तो मिनिमम का कीवर्ड है मिन एंड मैक्सिमम का कीवर्ड है मैक्स। तो उसे यूज़ कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर इको करूँगा। इको का मतलब आपको पता है, प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर मिन एंड फंक्शन ब्रैकेट एंड उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, ये हो गया मिन का मिनिमम का फंक्शन। ठीक है, अब मैक्सिमम का फंक्शन देखते हैं हम। यहाँ पर इको मैक्स एंड फंक्शन ब्रैकेट, ये हो गया मैक्सिमम का फंक्शन। अब इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू डालनी होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर 12 23 45 1 एंड 20 ऐसे टोटल 5 वैल्यूज़ डालिए। ठीक है, इसी वैल्यूज़ को मैं कॉपी करता हूँ एंड सेम मैक्सिमम के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, डाल दी। एरर आ रहा था वो भी सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करता हूँ। हमने पाई की तो वैल्यू निकाल ली पाई का फंक्शन यूज़ करके। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम का फंक्शन यूज़ करके हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 45। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 45। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 100 करूँगा तो मैक्सिमम वैल्यू चेंज होकर 100 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ कर कैलकुलेशन या मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ABS फंक्शन। इसका यूज़ कर हमारे पास कौन सी भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसे हम लोग एज इट इज़ पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो डाटाबेस में स्टोर है या कुछ यूज़र ने एंटर की नेगेटिव वैल्यू, तो वो हम लोग देखते नहीं ना। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पर प्रोग्राम में लिखी है तो वो हम चेंज कर सकते हैं, बट जब हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, डाटाबेस में यूज़र से एक्सेस करेंगे कुछ वैल्यूज़, यूज़र ने नेगेटिव डाली तो उसे पॉजिटिव करना और ऑटोमेटिकली होना चाहिए ना, वो तो हम करते नहीं बैठेंगे। तो इसलिए हम ABS फंक्शन का यूज़ कर दे। यहाँ पर मैं इको लगा देता हूँ ABS, उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ डालूँगा वो पॉजिटिव में वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला था, रिफ़्रेश किया तो देख सकते हो पॉजिटिव में आ गए। यहाँ पर मैं अगर पॉजिटिव करता हूँ तो सेम चीज़ वो पॉजिटिव ही रहने वाली, बट मैं नेगेटिव करता हूँ तो नेगेटिव की पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन SQRT। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। कौन सा भी इंटीजर होगा, कौन सा भी नंबर होगा, तो उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम SQRT इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार इस ब्रेक टैग को लगा देता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं इको करता हूँ SQRT को, ठीक है। SQRT मैंने फंक्शन लिख दिया। अब मुझे किस का स्क्वायर रूट चाहिए वो मुझे इसके अंदर लिखना है। जैसे कि मैंने 64 लिखा एंड पेज को रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं 64 का स्क्वायर रूट है 8, ठीक है। अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ 32 कर देता हूँ एंड अब इसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो 32 का स्क्वायर रूट आएगा 5.65 68 जो भी है, ठीक है। बहुत लंबा है। उसके बाद ये तो होगा स्क्वायर रूट निकालना। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जो कि है राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन का यूज़ क्या है कि फ्लोटिंग पॉइंट के जो नियरेस्ट इंटीजर है उसको वो डिफाइन करता है, ठीक है। जो उसके पास का इंटीजर है उसको वो वैल्यू दे देता है। मतलब फ्लोटिंग, अगर फ्लोटिंग नंबर होगा तो वो इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका यूज़ करने के लिए हम लोग राउंड कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इको राउंड एंड इसके अंदर हमें कौन सी भी वैल्यू डालनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 12.5 डालता हूँ एंड अब इससे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू आ रहे हैं 30। तो ये 30 कैसे आ रहे हैं, मैंने तो वहाँ पर डाली थी 12.5। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देते हैं हम इको राउंड 12.49, जो कि बिल्कुल यहाँ से 0.01 का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ में। तो अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो 12 वैल्यू आ रही है। एक बार यहाँ पर BR टैग लगाता हूँ जिससे कि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। रिफ्रेश किया तो देख सकते हो यहाँ पर आंसर हमारा आ रहा है 12। तो ये जो कैलकुलेशन होता है ना वो होता है नियरेस्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड। अब 50 से आगे जैसे हम जाएंगे वो 30 को असाइन करेगा और जैसे 50 से नीचे आएंगे तो वो जो वैल्यू हमने यहाँ पर डाली है उसको असाइन करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 40 डाली तो वहाँ पर सिर्फ 40 दिखाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 100 भी डाली तो वहाँ पर 101 दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसा वो नियरेस्ट वैल्यू लेता है राउंड फंक्शन का यूज़ कर हम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रैंडम नंबर्स। तो ये रैंडम जो नंबर्स है वो हम लोग यूज़ करते हैं OTP के लिए, जो कि 1 टाइम पासवर्ड होता है और वो रैंडमली कौन सा भी अंक जनरेट कर देता है, ठीक है। तो उसका यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग RND नाम का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मेथड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। अब मैंने ये तो लिख दिया। अब मैं सिंपली इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब ये रैंडम फंक्शन है इसलिए ये वर्क करेगा, हमें वैल्यू देगा रैंडम वैल्यू। तो यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब फिर से इसे रिफ्रेश करूँगा। जितनी बार रिफ्रेश करूँगा ये वैल्यू चेंज होती रहेगी क्योंकि ये रैंडम नंबर प्रोवाइड करता है। अब हम लोग इसको कंडीशन भी दे सकते हैं, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, रैंडम हम 10 से 100 वैल्यूज़ को ले सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने मिनिमम वैल्यूज़ डाली 10 एंड मैक्सिमम वैल्यू डाली 1000, ठीक है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो मेरे पास 10 से 100 तक के आउटपुट्स आ रहे, रैंडम नंबर्स आ रहे, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश किया तो रैंडम नंबर्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली 1 से 10 तक ही प्रिंट करूँगा, ठीक है। अब रिफ्रेश कर देखूँगा
तो देख सकते हो 1 to 10 ही मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं। और 1 to 2 करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो 1 2 1 2 1 2 वो रैंडम कौन सा भी नंबर आता जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इस रैंडम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है,